सभी को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। मित्रों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम बात करने जा रहे हैं पितृदोष को लेकर के, क्योंकि कई श्रोताओं ने ये बात पूछी। अभी जो पॉडकास्ट का वीडियो मेरा था उसमें पूछा कि पितृदोष के बारे में भी आप जानकारी दीजिए। देखिए, पितृदोष कैसा है और कब लगता है, क्या होता है, इसकी पूरी परिभाषा जान लीजिए। कहते हैं कि जैसे प्रारब्ध जो हमारा होता है, जैसे पितर हमारे जब जाते हैं, आपके पिता हो, आपके बाबा हो, जो भी जाते हैं, उनकी जो पैतृक संपत्ति होती है, उनका भला जो भी कुछ है, अगर वो आपको मिलता है, संपत्ति आपको पैतृक रूप में मिलती है, तो निश्चित तौर पे ये भी जान लीजिए कि उनका जो निगेटिव चीजें हैं वो भी आपको प्राप्त होती हैं। और इसी प्रकार से जन्म कुंडली में पितृदोष निकलता है। खासतौर से पितृदोष की परिभाषा में इस प्रकार से समझते हैं कि जब सूर्य के साथ राहु का मिलन होता है, एक ही साथ वो युति करते हैं, तो कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होता है। ये तो हो गई कुंडली की बात। बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं उनकी जन्म तिथि क्या है, तो जान ही नहीं सकते हैं। तो इसका भी मैं आपको अमावस्या के दिन का एक खास उपाय बता रहा हूं। पितृदोष जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी अमावस्या को, चैत्र मास में पड़े तो बहुत ही शुभ है, किसी भी अमावस्या को आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है और वहां जाकर के एक मिट्टी के दिए में तिल्ली का तेल भर करके एक अच्छा सा दीपक जला दें और थोड़ा सा बड़ा दीपक हो, बाती अच्छे से लगाएं ताकि वो बुझे नहीं। इसके बावजूद भी अगर कुछ समय बाद वो बाती बुझ जाती है, तकरीबन वहीं पर 1 घंटे बैठे रहें और एक जो मंत्र है उस मंत्र का जाप भी करें, ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। और इसके बावजूद भी वो बाती अगर बुझ गई तो निश्चित तौर पे जान लीजिए कि आपके पितर आपसे रूठे हैं, आपसे गुस्सा हैं, आपके पक्ष का, इसीलिए आपके पास तमाम तरह की बीमारियां, दिक्कतें, उलझने, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, वैवाहिक संबंध विच्छेद, ये सब चीजें हो रही है। तो ये एक बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही सरल तरीका है जिससे कि हम इस बात को जान लें कि हमारी कुंडली में पितृदोष है अथवा नहीं है। अब अगर निकल के आता है तो क्या करें? तो देखिए, अगर दिया परस्पर पूरा जल गया, आपने देखा 4-5 घंटे 6 घंटे वो जलता ही रहा, हाँ एक हवा वाला इश्यू हो सकता है, तो हवा के लिए थोड़ा सा आपको उसके चारों तरफ एक ईंट की दीवार छोटी सी बनानी पड़ेगी। मतलब ऐसे ही करके ईंटें आप रख दीजिए चारों तरफ ताकि उस पर हवा डायरेक्ट ना लगे, तो ये भी शंका नहीं रहेगी कि हवा के कारण बुझा। और अगर ये दीपक यथावत जलता रहा अपनी अंतिम सांस तक, तो निश्चित तौर पे किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष आपकी कुंडली में नहीं है। और अगर ये कुछ मिनटों बाद, कुछ समय बाद बुझ गए, निश्चित तौर पे जान लीजिए कुछ समय बाद बुझ जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो बुझना तय है। तो जान लीजिए कि आपको तमाम तरह की समस्याएं इसी कारण से आ रही हैं। अब पितृदोष का उपाय, पितृदोष का जो सबसे आसान उपाय माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, वो ये उपाय है कि अगर आप किसी भी प्रतोष के दिन या नाग पंचमी के दिन जा करके नारायण नागबली नामक एक त्रिदिवसीय पूजन होता है वो करा लेते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली से पितृदोष सदा सदा के लिए समाप्त होता है। तो मैं अपने सभी इष्टजनों को कहूंगा कि ये उपाय जरूर करें और इसका अत्यधिक लाभ उठाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो जरूरतमंद है उन तक ये बात जरूर पहुंचे। अपने भले के साथ औरों का भला भी करिए। फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।